स्टीव जॉब्स के प्रेरक संदेश। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्नातक समारोह में स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे जीवन में भरोसा, जुनून और अंतर्ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकते हैं। उनकी बातों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आज हम उनकी 3 कहानियों के माध्यम से उन अद्भुत सबकों को जानेंगे। पहली कहानी, डॉट्स को जोड़ना। स्टीव जॉब्स ने बताया कि उन्होंने कॉलेज के पहले 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ दी। उनकी शुरुआत से ही परिस्थितियां साधारण नहीं थीं। उनकी जैविक मां चाहती थीं कि उन्हें कॉलेज स्नातक माता-पिता गोद लें, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक ऐसे परिवार में लाया जिसने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया और उनके कॉलेज जाने का वादा किया। लेकिन जब स्टीव कॉलेज पहुंचे तो उन्हें अपनी पढ़ाई में कोई मतलब नजर नहीं आया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और केवल वही पाठ्यक्रम चुने जो उनकी रुचि के थे। इस दौरान उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, जो उनके लिए उस समय सिर्फ एक दिलचस्प कला थी। सालों बाद जब उन्होंने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन किया तो उसी कला ने उसे सुंदर और अद्वितीय बना दिया। उन्होंने कहा, आप जीवन में आगे बढ़ते हुए डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप केवल पीछे मुड़कर देख सकते हैं और उन्हें जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको भरोसा करना होगा कि ये डॉट्स भविष्य में किसी तरह जुड़ेंगे। दूसरी कहानी, प्यार और खोने की। स्टीव ने 20 साल की उम्र में अपने माता-पिता के गैरेज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। अगले 10 साल में यह कंपनी $2 बिलियन की हो गई, लेकिन उसके बाद स्टीव को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका काम से प्यार खत्म नहीं हुआ था। इस प्यार ने उन्हें नई शुरुआत करने की ताकत दी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू कीं। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्म बनाई जो एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ले आई। कुछ समय बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और स्टीव एप्पल लौट आए। उन्होंने कहा, अगर आप अपने काम से सच्चा प्यार करते हैं तो कठिन समय में भी आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। तीसरी कहानी, मृत्यु से मिली सीख। स्टीव ने बताया कि जब वह 17 साल के थे तो उन्होंने एक उद्धरण पढ़ा, अगर आप हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह आपका आखिरी दिन है तो एक दिन आप सही साबित होंगे। इस विचार ने उनके जीवन को बदल दिया। हर सुबह वे खुद से पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं करने जा रहा हूं? एक बार उन्हें कैंसर हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास सिर्फ 3 से 6 महीने का समय बचा है। यह अनुभव उनके लिए गहरा था। हालांकि उनकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन इसने उन्हें सिखाया कि मृत्यु सब कुछ बदल देती है। उन्होंने कहा, मृत्यु के सामने डर, असफलता और सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो बचता है वह है आपका दिल और आपकी सच्ची इच्छाएं। निष्कर्ष, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव ने कहा, आपका समय सीमित है। दूसरों की राय के शोर में अपनी आवाज को मत खोने दें। अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करें। अपने भाषण का समापन उन्होंने होल अर्थ कैटलॉग के प्रसिद्ध शब्दों के साथ किया, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यह संदेश हमें जीवन में जोखिम लेने, सीखते रहने और अपने जुनून का पालन करने की प्रेरणा देता है।